नमस्कार। मैं ब्रजेश माही हैक्स के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आज मैं मुलाकात करने के लिए श्रीमती आरती जी से मिलने आया हूँ, जो कि वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। मैं क्या कहूँ, गुरु माँ हैं। मैं आपसे आज कुछ निवेदन करने के लिए आया हूँ, कुछ जानकारियाँ लेने के लिए आया हूँ। तो मैं यूट्यूब के सभी दर्शकों को, माही हैक्स के दर्शकों को मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। गुरु माँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि बोलिए। क्या आप ये तंत्र मंत्र की शुरुआत आपके जीवन में कब से हुई और इसको आपने किस हिसाब से समझा? क्योंकि लोग तो कैरियर के माध्यम से बहुत सारी चीजों को चूज करते हैं। कभी कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, ऐसे तमाम बहुत सारे प्रोफेशन है। लेकिन आपने तंत्र को, वास्तुशास्त्र को ही क्यों चुना? तो कृपया आप इस विषय को लेकर के थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा जी। बिल्कुल, स्वागत है सबका। और मैं बताना चाहूंगी कि बाकी का जो भी होता है ना, अपन चुनते हैं कि हमको क्या बनना है लाइफ में, अपना मकसद बनाते हैं, अपना एम बनाते हैं कि हमको लाइफ में ये करना है, इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो तंत्र शास्त्री होते हैं, उनको कुदरत स्वयं निर्धारित करके भेज देती है। कुदरत स्वयं चुन लेती है कि ये इंसान, उनके जन्म का जो समय होता है, जो नक्षत्र होते हैं, वो स्वयं उनको चुन के ले आते हैं कि आपको भविष्य में यही करना है। मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन से ही कभी कभी, छोटी थी, 2 साल 3 साल 4 साल से सब लोग यही बताते हैं, कोई भी चीज बोलती थी सही हो जाती थी। कभी किसी के बारे में कुछ बता दिया कि ऐसा होगा, तो वो चीजें हो जाती थी। तो लोगों को लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है ना, जब कभी कोई विलक्षण शक्ति या कुछ भी अपने पास हो, तो अपने आप से पहले दूसरों को खबर होती है कि इसके साथ कुछ है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, और कुछ ना कुछ इनके पास अच्छी चीजें हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ बचपन से ही। मैं अब ये चाहता हूँ कि क्या आपकी शुरुआत में तो ये सारे अनुभव रहे, लेकिन क्या कुछ ऐसी शक्तियां भी आपको मिली, ईश्वरीय प्रदत्त? कुछ कुदरत ने आपको ऐसी शक्तियां दी जिसके माध्यम से आप लोगों का भला भी करती हैं, लोगों उनको भविष्य के बारे में बता देती हैं? तो कृपया दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ बिल्कुल, ये मेरे गुरुजी बताए थे कि मेरे साथ मेरे पूर्व जन्म से कुछ 3 सिद्धियां ऐसी हैं जो पूर्व जन्म में कभी मैंने की रही होंगी, और उनको मैंने सिद्ध करने के बाद उनसे वर्क नहीं लिया, कोई काम नहीं लिया, और मेरी मृत्यु हो गई होगी। और जब मैं दोबारा इंसानी रूप में जन्म ली, तो वो शक्तियां धीरे धीरे करके अपने आप मेरे पास आ गई। वो अपने आप जागृत होती गई उम्र के साथ। तो ये मेरे साथ चीजें बचपन से ही चलने लगी, और वो शक्तियां हैं मेरे पास। मैं भूत प्रेतों से बात कर सकती हूँ। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो मुक्ति के लिए भटकती रहती हैं, और वो मुझे स्वयं चुन लेती हैं कि हाँ, मैं उनके मुक्ति का मार्ग बनूंगी, उनको रास्ता दिखाऊंगी, उनको मुक्ति मार्ग तक ले जाऊंगी, और वो मुझे स्वयं ही चुन के मेरे पास तक चली आती हैं। ये शक्ति मेरे पास है जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी पता चले कि आप उनके प्रॉब्लम को तुरंत सुन करके कैसे आप उनके विषय में प्रेडिक्ट कर पाती हैं। हाँ, किसी भी इंसान का जो नाम होता है जी। नाम के जो स्वर होते हैं, मैं उस स्वर के साथ उसका डेट ऑफ बर्थ, और जिस वक्त जितने बज के जितने मिनट जितने सेकंड पर मुझसे सवाल किया जाता है, उस टाइम को और उसके डीओबी के टाइमिंग को लेके सारा मैथ वहीं से क्लियर करती हूँ। और उसके नाम का स्वर जो होता है, जैसे लोग राशि देखते हैं ना, तो किसी का नाम, जैसे एग्जांपल दो, आयुष, तो मेष राशि शुरुआत में आ गया, मेष राशि, तो लोग क्या बोलेंगे, आपकी मेष राशि है, आपका फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मैं मेष के साथ अब आयुष आगे जाऊंगी कि अगर स्टार आ रहा तो उसकी कौन सी राशि होगी, तो वहां कुंभ राशि आ जाती है। तो दोनों को मिला के फिर मैं इंसान का पूरा बायोडाटा निकाल लेती हूँ कि आपके जीवन में क्या चीजें हुई हैं, आगे क्या हो सकती हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो वो सारी चीजें मैं वहीं से क्लियर करके लोगों को बता देती हूँ। तो गुरु माँ, ये तो काफी इफेक्टिव रहा आपका बताने का तरीका। लेकिन कई लोग मुझे मिले भी हैं यहाँ पर, कई की बैठे हुए हैं ऑफिस में, और उन्होंने बताया कि मेरा आपके माध्यम से जीवन सफल रहा, और कई सारी आपने ऐसी गुप्त चीजें उनके बारे में बता दी कि वो दंग रह गए कि आजकल के जो एस्ट्रोलॉजी हैं जो बात करते हैं, लेकिन उनको सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने तुरंत उनसे सवाल पूछा और तुरंत आपने उनको जवाब भी दे दिया। मैं थोड़ा सा एक विषय में और ये चाहता हूँ कि आपसे गुरु माँ बात करने के लिए लोगों को कई सारी प्रॉब्लम रहती है, जो दर्शक देख रहे हैं
वो आप तक शायद नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या आप ऑनलाइन के माध्यम से कुछ स्क्रीन में जो नंबर दिख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? स्क्रीन में ये सारे नंबर तो दिए हुए हैं, लेकिन आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि वो कब से कितने बजे से कितने बजे तक आपको कॉल कर सकते हैं, या आपके ऑफिस में कितने बजे तक नंबर डायल कर सकते हैं? तो मेरा जो टाइमिंग है, रात का लाइव का टाइम रहता है। मैं लाइव में आके ऑनलाइन लोगों की समस्या जो सुलझाती हूँ, जी वो टाइमिंग 8:30 बजे से रहती है मेरी, जी 8:30 से 10:30 तक। जी ये मेरी टाइमिंग रहती है। और ऑफिस टाइम दोपहर को मैं फ्री हूँ, जब खाली रहती हूँ तभी मैं स्ट्रीम करती हूँ या कुछ और वर्क करते रहती हूँ, तो वो मुझे कॉल करके मुझसे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, जो यहाँ के लोग, आसपास के लोग हैं, ऑफलाइन वाले हैं, उनके आने की जो टाइमिंग है वो 11 से 2 या 3 तक ही रहती है, इसके बाद नहीं रह सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गुरु माँ से थोड़ी सी मेरी बात हो पाई। मैं अपनी जिज्ञासा भी लेकर के आया था, लेकिन अब कुछ पर्सनल बातें हैं जो वो मुझे नहीं मतलब मैं लोगों को नहीं बता सकता हूं। उनने हमारे विषय में भी कुछ बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि जिससे मैं दंग रह गया कि गुरु माँ ने कितना आसानी से इनको रख दिया, जैसे वो पहले से ही सब कुछ तय हो कि आपने ये प्रॉब्लम हमारी बता दी, कि अब मेरे आने से पहले उनको आभास हो गया कि ब्रजेश जी आएंगे और सारी चीज़ें मैं उनको बताऊंगी। तो यदि आप इस तरह की किसी भी समस्या से, जमीन विवाद या घर क्लेश या किसी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप गुरु माँ के इन बोर्ड लाइन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरु माँ, एक बार मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।